सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, आपको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी कृत उनके द्वारा बोला गया अमर ग्रंथ की अमर वाणी आपको सुनाता हूं, जिसमें अपने भगवान कबीर साहब की शक्ति का पग पग पर प्रदर्शन किया है, सत्य के साथ बताया है। आप सुन रहे हो कि परमात्मा सच्चाई कहा करते थे और बताया करते थे कि भाई जो साधना तुम करते हो ये ठीक नहीं है, और वेदों को पढ़ते हो, वेदों के विपरीत काम करते हो। कम से कम अपने वेदों को संभालो, गीता को देखो, उसके अनुसार तो कर लो, कुछ तो राहत मिला। तुम तो कति नीचे जा लिए। वेद पढ़े पर वेद ना जाने, वाचा पुराण 18, और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे, यानी पत्थर की पूजा करें भूल गए सृजनहारा। संत गरीबदास जी की एक एक वाणी सत्य है, क्योंकि उन्होंने आंखों देखा दिव्य दृष्टि से, वो पिछली रील जला के और वो का वो लिखवाया था। जैसे आज प्रकरण आपने सुना, जैसा भी आप प्रकरण सुनते रहे हो, पहले कई बार भी सुना, कि आखिर में सिकंदर लोधी ने ये कह दिया भी तुम एक दिन अपना फैसला कर लो तो किसकी भक्ति ठीक से। और उसके अंदर भी वो सारे हार गए। भगवान के पास उनकी मूर्ति उठकर चल पड़ी, नो की नो, तो उनकी गोदी में आ गई और वो खाली रह गई। फिर भी नहीं माने, हम इतने कर्महीन, इतने अहंकारी हो गए, काल ने इतनी भांग प्या दी, मान बढ़ाई की, हमारे अंदर इतनी दुष्टता भर दी, आंखों देखकर भी नहीं माने, हार के भी हार नहीं मानी। ऐसे कर्त के इंसान होते हैं जो खेल में हार जाए फिर भी रोड़े बचावे, उल्टा पड़े। तो बच्चों, कुछ दिनों के बाद परमात्मा चाहते थे कि ये मेरी आत्मा मुझे पहचान ले। हिंदू भी उसी के बच्चे, मुसलमान भी उसी की आत्मा, या तो हम अलग अलग हो गए, इस काल न करवा दी। अब मालिक चाहता है कि ये फिर से मुझे संभालना, किसी तरह परख ले मुझे, भगवान वाली कसौटी पे देख ले कसकर। तो सारे खरे थे ये, लेकिन कति नहीं माने उस टाइम। अब परमात्मा वो लीला ना करके जाते, चाहे किसी ने मानी चाहे ना मानी। तो आज हम क्या बताते हैं, भगवान के लीला करा करे, कैसी करता है। उसमें जो लीला करके आज बच्चों हमारा काम आ गई, उसमें हम होंगे ढीठ, ब्राह्मण भी हम होंगे, मुल्ला काजी भी हमारे कैसे हम ही होंगे दुष्ट आत्मा, फिर भी दयालु है वो, बाप है हमारा, हमारे सारे अवगुण भूल जाता है। उसको पता है कि इनका दोष नहीं, ये काल ने भांग पे रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, किस किस को समझाऊं, या कुएं भांग पड़ी। तो दत्ता ने वो लीलाएं की जो भगवान किया करता है। आज वेदों से दास ने प्रमाणित कर दिया कि वेद ये कहते हैं भगवान ऐसी लीला करता है। ऐसी लीला बता दो किसी ने करी हो, ईसा जी ने करी हो, हजरत मोहम्मद जी ने करी हो, हजरत मूसा जी ने करी हो, हजरत दाऊद जी ने करी हो, 1,80,000 पैगंबरों ने करी हो, राम कृष्ण ने करी हो, ब्रह्मा विष्णु शिव ने करी हो, बता दो जो वेदों से मेल खाती है। फिर हु इज गॉड? जो ऐसी लीला करता है ही इज गॉड। कैसी करता है? परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वेद बताते हैं, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। वहां पर ऊपर अपने लोक में राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है उसका, देखने में राजा के समान है। और यहाँ आता है गुप्त रूप से, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनके दुख दूर करता है, उनको सत्य भक्ति मार्ग बताता है।
अपने मुख कमल से वाणी बोल के तंबूरे ले लेकर गाता है, उनको भक्ति के लिए प्रेरित करता है, भक्ति के सच मंत्रों का आविष्कार करके देता है। ये भक्ति करो, इससे मोक्ष होगा। कवियों जैसा आचरण करता है। काव्य ना, कविताओं में अपना सारा ज्ञान दोहों शब्दों वाणियों द्वारा बोलता है। तो किसने करी ये लीला? कबीर परमात्मा ने। वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है। तो ही इज गॉड, कबीर इज गॉड, यही सिद्ध करना था। आपका तो पक्कम पक्का सिद्ध हो गया, कबीर इज गॉड। अब आपको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी की अमर वाणी पारक के अंक की कुछ वाणियां सुनाता हूं। मनसा वाचा कर्मणा सट दर्शन खटकंते, गरीबदास समझे नहीं ये भर में भेख फिरंत। सहज मते सतगुरु गए सहा सिकंदर पास, गरीबदास आसन दिया संग तहां रविदास। पग ऊपर जल डाल करे हो गए खड़े कबीर, गरीबदास पंडा जड़ा तहां पढ़ायो नीर। जगन्नाथ जगदीश का जलत बुझाया अंड, गरीबदास हर हर करत मिटा कल्प सब दंड। सा सिकंदर को कहा क्या किया ये ख्याल, गरीबदास गति को लख पंडा बचाया तत्काल। एक समय परमेश्वर कबीर जी रविदास जी को साथ लेकर के सिकंदर लोधी के पास रेस्ट हाउस में गए। सिकंदर लोधी काशी आया हुआ था, काशी में। तो उनको आसन दिया, अच्छा सम्मान किया, दोनों बैठ गए। बैठे बैठे परमात्मा ने अचानक अपने लोटे में तो पानी अपने पैर पर डालना शुरू किया। सिकंदर लोधी ने पूछा, हे महाराज ये क्या लीला करी आपने? कबीर साहब बोले कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक पंडा प्रसाद उतारा था। वहां पर प्रसाद कैसे बनाते हैं, चूल्हा जला दिया, उसके ऊपर टोकनी धरनी शुरू कर दी, टोकनी पीतल के। फिर उसके बाद उसके ऊपर 7 8 9 10 रख देते ऊपर तक, और वो इतनी ऊंची हो जाती है 6 7 फुट ऊंचे तक। और उसमें क्या खासियत है, तो कुदरत है, विज्ञान की तरीका है। नीचे आग बाड़ी जाती है तो सबसे ऊपर की खिचड़ी पकती है, ऊपर ले पात्र की, सबसे ऊपर के टोकने की। तो खिचड़ी को चेक करके ऊपर ले बटके को, टोकने को उतारे था एक राम साय नाम का पांडा। तो उससे टेढ़ा हो गया वो मटका वहीं पर, और उसके पैर पर खिचड़ी गिर गई। इतनी चलती पड़ती थी वो, उसने चिंगाड़ मारी, बेहोश हो गया। वही कबीर जी खड़े दिखे, उसने खड़े थे जब पहले से ही, और उसने एकदम हटाकर हाथ से खिचड़ी उसके ऊपर लोटे का पानी डाल दिया, जैसे बर्फ का पानी। नो का नो रुक गया, पैर जड़ा नहीं। तो कबीर साहब उसमें बैठे थे सिकंदर लोधी के पास, अपने पैर पर पानी वहां डाला, वो पानी उसके पांडे के पैर पर जाकर काम करा। ये सिकंदर लोधी के गले नहीं उतरी यह बात कि यहां से 1000 1500 किलोमीटर दूर जगन्नाथ के मंदिर में ये जल चला कैसे गया। उसने, कहते हैं, 2 ऊंटों वाले दूत भेजे, ऊंटों पर सवार होकर गए और उनसे कहा कि सच्ची सच्ची लिख कर लेना, कोई मिलाना नहीं, मैं फिर से जांच कराऊंगा। तो वैसे वो सिपाही गए, तो उन्होंने पूछा जाकर भी, ऐसे ऐसे पंडा कौन है जिसके पैर पे उस दिन खिचड़ी पड़ी थी, जलने से किसने बचाया उसको? सुन लो ध्यान से, पता करा जी, ऐसे ऐसे था वो राम साय नाम का पंडा है। वो बुलाया गया, उनको बता दिया कि हम
राजा सिकंदर लोदीन भेजे हैं, सच्ची सच्ची बताना, तेरा जो पैर जड़ा था खिचड़ी थे प्रसाद से, ज्वार की खिचड़ी बनती है प्रसाद, तो इन्हों बताओ वो पैर कैसे बचा तेरा। वो बोला जी मैं ऊपर से टोकना उतारू था, वो उबलती खिचड़ी पैर पे गिर गई, और यहाँ कबीर साहब खड़े थे, उन अपने लोटे में तो पानी डाला, कति बर्फ कैसा था, और मदद किल्ली मारी थी, चिल्ली बहुत बुरी तरह रोया, मर गया होता, इतने गर्म थी। तो उन पानी डालते ही कति शीतल हो गए, पीड़ा भी नहीं रही मेरा। कौन कबीर है वो लिखते गए, वो बताता गा कि काशी वाला कबीर, वो धानक दुलाहा कबीर, वो कब आया यहाँ पर, वो तो डेली आता है, वो तो रोज ही आता है, और जगन्नाथ के जितने भी सेवक है सब उनसे बात करता है, उनको दर्शन देता है। और 10 5 और कहा जी ऐसी बात है, बिल्कुल सच्ची, हम यहीं खड़े थे, इसने आवाज लगाई जो बाजी आए, हम तो इधर उधर से काम छोड़ के सेवा छोड़ के, तो दूत नो की नो लिख लेगी। अब इसको वाणी द्वारा सुनाऊंगा या ज्यादा असर करेगी। सहज मते स्वाभाविक सिकंदर लोधी के रेस्ट हाउस में जाते हैं, दरबार में, वहां दरबार लगाया करता था वो। सहज मते सतगुरु गए सहा सिकंदर पास, गरीबदास आसन दिया संग तहां रविदास, पग ऊपर जल डाल कर हो गए खड़े कबीर, गरीबदास पंडा जड़ा तहां पड़ा यो नीर, जगन्नाथ जगदीश का जरत बुझाया पंडे, गरीबदास हर हर करते मिटा कल्प सब दंड, सा सिकंदर को कहा क्या किया ये ख्याल, गरीबदास गति को लखे पंडा बचाया तत्काल, तुरंत ही पत्ती लिखाए कर भेजा सूत्र सवार, गरीबदास पहुंचे तहां पंथ लगे 10 12, ओ तिरगी सूत्र ऊंट पे, एक ऊंट पर बैठ कर सिपाही भेजा, और जाने में 10 दिन लगे उसको, तुरंत ही पत्ती यानी आदेश लिख कर भेज दिया कि ऐसा ऐसा सिकंदर लोधी की इन्हें जानकारी चाहिए, ये सच सच बता। तुरंत ही पत्ती लिखाए कर भेजा सूत्र सवारे, गरीबदास पहुंचे तहां पंथ लगे 10 12, जगन्नाथ के दर्शन करे दूत पूछ है पंडे, गरीबदास कैसे जड़ा कहो व्यथा पग दंडे। वो दूत पूछता उस पंडे से कि सारी बात बता, जरा कैसे पैर जड़ा था और किसने बुझाया। पंड कहा उस दूत से या विध जड़ा पांव, गरीबदास मटका फूट्या बेग ही दिया सिलाव, किन बुझाया मुझे कहो सुन पंडाइया पाव, गरीबदास साची कहियो ना कुछ और मिलावे, कति जो की तो बताना। पांडा कहे सोई साच मान सुन हो दूत मम बीरे, गरीबदास खड़े थे डाला नीर कबीर। ओए होए, अब जिसका लागे उसको पता है, मर जाता है कितनी जबरदस्त खिचड़ी ऊपर पड़ गई उसका। पांडा कहे सोई साच मान सुन हो दूत मम बीरे, गरीबदास यहाँ खड़े थे डाला नीर कबीर, कहो कबीर कहाँ बसत है कौन जिनों की जात, गरीबदास पांडा कही जो की त्यों ही बात। सिपाही बोला, राजा का मैसेंजर बोला कि यूं बता कौन कबीर कहाँ रहता है और उसकी जाति क्या है।
कहो कबीर कहाँ बसत है, कौन जिनों की जात। गरीबदास पंडा कही, ज्यों की त्यों ही बात। वह कबीर काशी बसे, जाति जुलाहा ताश। गरीबदास दर्शन करें, जगन्नाथ के दास। नित ही आवत जाते हैं, जगन्नाथ दरबार। गरीबदास उस दुल्हदी को, पंडा लिया उबार। पांडे ने पतियां लिखी, जो कुछ हुई निदान। गरीबदास बीती कही, लिख भेजा फुरमान। कि जो कुछ थी वो लिख का अपना अच्छे दे दिया। कैसे इसको आए काशी नगर में, दूत कही सतगल। गरीबदास इस दुल्हदी की, बड़ी मंजिल जाजूल। आए काशी नगर में, दूत ना आकर सतगल सच्ची बात बता दी और कहा कि इस जुलाहे की महिमा को, उसकी लीला को कोई नहीं जान सकता। सा सिकंदर सुन थके, यो अतरत अधिकार। गरीबदास उस दुल्हदी का, नित ही कर है दीदार। यह बात सुनकर अचरत में पड़ गया सिकंदर लोधी कि वो इन्हों के रोज दर्शन करें। हरियो यहां बैठा। बच्चों अब आप समझन दोगे, सियाने होगे, आप बुद्धिमान होगे। आपको पहले ए का अनार, आ का आम, ख का खरगोश, ये सारा पढ़ा दिया। देखो गीता, देखो वेद, देखो पुराण क्या कहते हैं, भगवान कैसा है, कैसे मिलता है, क्या लीला करता है। आज आप इस ज्ञान को, मालिक की इस वाणी को सुनोगे, आत्मा आत्म विभोर होया करेगी, भावुक होया करेगी, रोया करेगी अपने मालिक ने। पहले तो ये विचार करोगे, हे भगवान देख कहाँ खड़े थे, किसने भगवान माने बैठे थे, और कितने दिन में जाकर बात सिरा गली है, कितने दिन में बात सेट हुई दिमाग में कि सचमुच दिस इज गॉड, ही इज गॉड, कबीर इज गॉड। बच्चों एक नहीं, अनगिन लीला है इस दाता की, अनगिन, जिसका कोई वार पार नहीं। और सुनाता हूं, गरीबदास जी ने तो भर रखा कति वरत अपने मालिक की महिमा से। आत्मा रोती है खुशी में, हे भगवान पापियों को कैसे शरण में दिया, कैसे समझाया। क्या अब तक क्या ताशा लेकर बिना जीवन सफर कर रहे थे, पूरी बकवाद मन में थी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोठी बनावाएंगे, कार ले लेंगे। ले लिया था कार कि तो गधे बने पावा। बड़ी दया करी दाता। अब कुछ पानी कोमल सी सुनाता हूं। गरीब बैरागर के गंज हैं, ऊंचे सुन सुमेर, सतलोक में तापर आसन मार कर, सुन मुरली की टेर। गरीब उस मुरली की लहर से, कर जरे जो घास। गरीबदास 8 वक्त पद में रहे है, कोई दिन हरि का दास। बच्चों ये मुरली जो है ना, परमात्मा के दरबार में बज रही है। ये यहाँ की मुरलियां तो, ये भी मुरली है यहाँ की, यहाँ भी आवाज बंसरियां बजती है, लेकिन यहाँ की तो एक आने की भी नहीं। उसने सुनने के बाद जब हम भक्ति शुरू करते हो आप, तो भक्ति का जितना प्रभाव पड़ता जाएगा, और आपका भक्ति लेवल चलता जाएगा ऊपर को। जैसे जैसे बीपी नापते हैं ना, हवा भरते हैं, उसमें ऊपर चलता पारा, उस मशीन, खड़ी मशीन में दूसरी चल गई। ऐसे हमारी भक्ति का वो पारा ऊपर को बताता चलता कितने कहां तक पहुंच गए। जब भक्ति ऐसी स्थिति में आ जाती है, तो हम एक क्रिया करके देखते थे, उसकी वैसे जरूरत नहीं, चाहो तो कर भी सकते हो। कति एकांत स्थान में सुबह सुबह कोई शोर ना हो, दोनों कान बंद कर ले, ज्यादा देर नहीं, 5-4 मिनट रखो। कुछ देर के बाद आपको
कुछ बाजे इधर उधर के बाजते सुनेंगे, बहुत सारे कई दिन के अभ्यास के बाद आपको एक मुरली की ऐसी आवाज आऊंगी जैसे बहुत दूर से आ रही है, जैसे बहुत दूर बज रही हो, और वो जैसे सुना कर दूर, तो इतनी गजब की आओगी, कान में गुंजा देगी कान को। दास को इतनी गजब की सुनती थी। फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद हम उस सतीथि से ऊपर उठ जाते हैं, फिर वो नहीं सुनती, वो हमारी सतीथि आगे बढ़ गई, हम उससे ऊपर जा लिए, अब हमने सतलोक पहुंचना है। तो इतनी गजब की बजा करती है, मेरे मन में न्यू आवा थी, जस कोई स्पीकर होता ना उस टाइम कान का ला कर माइक, मैं उसको वार सुना सकता था, लेकिन ऐसी व्यवस्था जब ठीक हो रही, इतनी गजब की आवाज ना, कत्ती न्यारी जो बोल रहा है, फिर खुले कान ना भी सुनने लगी, कान तो होती। तो ये वो उस मुरली का जिक्र है। अब ये नहीं ना सुनेगी तो भी हो सकता आप उस से ऊपर जा चुके होगी, हमारी तो शुरुआत थी, गुरु जी ने बता रखा था, मैं करता चालू था, बाकी वो कहीं भी थे, इसकी जरूरत कती नहीं, हमने जो बता रखा भक्ति करते हो, मोक्ष होगा भक्ति से। मुरली थोड़ा बाजे हैं वहां जाकर सुन लियो, लेकिन यहाँ बतानी पड़ रही है क्योंकि ये नीचे वाले जो दूसरे पंथ है नकली काल के, विशेषकर ठेका राधा स्वामी और ने बकवाद करने का ले रखा बखान का, ये न क्यों हो धुन सुने है मुरली सुनती है। अब सुन लो उस मुरली का क्या हिसाब है, कि यहाँ की मुरली भी है, कृष्ण जी ने बजाई उसी को देखकर, यहाँ नकली मुरली, और वह मुरली भी आनंदित होती थी, कृष्ण वाली भी, कहते वह सारे ग्वाले बाल गोपियां इकट्ठी हो जाती थी, गायें भी सुनने को आ जाती थी। और मुरुगदास जी कहते हैं वो परमात्मा ने यमुना के किनारे बंसुरी बजाई थी, यमुना का पानी भी रुक गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुनने को आ गए थे, ऊपर सारे देवता आ गए थे, एक बात है कहां पर। तो इसी प्रकार प्रत्येक की शक्ति मंत्र है, जैसे मंत्री की शक्ति, मुख्यमंत्री की शक्ति, फिर प्रधानमंत्री की शक्ति, ऐसे ही इनकी मुरली की बजाने की पावर है, उसी हिसाब से उसमें मधुरता और उसमें आकर्षण होता है। अब सुनो, ग्रिप उस मुरली की लहर से कहर जरे जो घास, आठ बखत पद्म रहे कोई जन हरि का दास, कि उस मुरली के सुनने से हमारे कहर, हमारे ऊपर आने वाले कष्ट ऐसे जल जाते हैं जैसे घास जला करे। बच्चों, ये तो सिर्फ हमें बताने के लिए है कि कोशिश करो तो आपको एहसास होगा कि संत गरीबदास जी जो कह रहे हैं सारी सत्य है। इस भक्ति से वो मुरली सुनाई देगी, उस भक्ति से पाप कटेंगे। तो अगर मुरली ना भी सुने, खेचा ताड़ी ना करियो, कदे कल कान फोड़न लग जाओ, दाबी कर बैठने लग जाओ, ना भी सुना तो नथिंग, डोंट वरी। तो बच्चों, इसको अभ्यास करके देखना चाहो, कोई बुरी बात नहीं, देख सकते हो, लेकिन कोई शंका ना करना, क्योंकि अब मुझे नहीं सुनती हुआ, खूब कोशिश कर ली, करता हूं। अब बताया, गुरु जी से पूछा कुछ दिनों के बाद, कहा बेटा ये अब तुम्हारी भक्ति से ऊपर जा रही, इस स्टेज पर आकर यहां तक सुनती है, अब तुम त्रिवेणी के निकट पहुंच चुके हो, जब चलोगे ना त्रिवेणी के, त्रिकुटी से आगे अलग से व्यवस्था करके ले जानी पड़ेंगे आपको, आपको त्रिकुटी तक पहुंचना कठिन है। और वो सुने ना सुने कोई बात नहीं, थोड़ा मुझे सुनी बहुत गजब की, और एक दिन नहीं कम से कम कई वर्ष सुनती रही, और फिर धीरे धीरे अपने आप बंद हो गई। तो ये उसके बारे में बता रहे हैं, जैसे मुल्कदास जी कहते हैं, एक समय गुरु मुरली बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन थकत भये, रुक गया दरिया नीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। उस मुरली की लहर से कहर दरे जो घास, आठ बखत पद में रहे कोई जन हरि का दास। गिरि मुरली मधुर अधर बजय, राग छती सो बैन, इत उत मुरली एक है चरना विसरित है। यानी जो आपको यहाँ सुनाई देगी वह और वो ऊपर है, वो कति एक आवाज है।
मुरली उरली है नहीं ये बाजत है परलोक, सर्व जीव अचराचरम सुनकर पावे पोख। ये मुरली उरली नहीं है, ये काल वालों की इस उरले लोक की नहीं है, ये परलोक सतलोक में बाज रही है, बजती है। गरीब मुरली मदन मुरारी मुख, बाजी नंद द्वारे, सकल जीव लोलीन गति ही सुनिया गोपी गवावे। गरीब बाजत मुरली मुख बेना सुनियत बिन ही कान, सुरग सदैली गर्ज धुन फिर भी अवगत पद निर्वाण। गरीब मुरली बजय कबीर की, परखो मुरली विवेक, ताल ख्याल नहीं भंग होए बाजे बजे अनेक। कहते तुम इस मुरली को विवेक से परखो। एक तो कबीर जी की मुरली, एक ही कृष्ण जी की मुरली, इसमें बहुत अंतर है। गरीब अनंत कोटि बाजे बाजे, तामद मुरली टेरे, रण सिंगे सहनाई यहाँ झालर झंझर फेरी। गरीब बजे न फेरी सोने में घटमट नहीं आकाश, जो जन भिन्न भिन्न सुनता है दो लीन करे दम श्वास। भक्ति करके फिर सुने ना, कहते फिर सुनाई देती हैं ये बाजे भी, अनंत प्रकार की नारी नारी आवाजें आएंगी। पर इन खिलौने में उलझियो ना, ये तो बताने की है। जैसे शुद्ध महल में सिद्ध 24 हंस में छोड़े विश्व भी सब, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाए, एक सिद्धि जब पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावे न पीवे बहुत दिन बिना खाए रह जाए, एक सिद्धि जो बहुत जीवे। तो कहते इन 24 प्रकार की सिद्धि भक्ति में आ जाएंगी, पर उन्हें प्रयोग ना करेंगे, देखियो भी ना कति बाढ़ में जाओ। तो ये वैसे बताने वाली बातें हैं, इनकी आपने कोई जरूरत नहीं। नाम से मोक्ष होगा, नाम से मुक्तियों की सुनने वाली वो व्यवस्था खुलेगी, वो पर्दे खुलेंगे जिससे सुनाई होगी। अब भक्ति बिना ये वैसे कोशिश करोगे तो काल वाली सुनेंगी यहाँ की, वो तो बिना भक्ति वाले भी अभ्यास से सुन जाती है। जैसे ये राधा स्वामी वाले ज्यादा अभ्यास करते हैं, ऐसे सुनकर कबीर साहब की, और भक्ति इनकी है नहीं, वो उनको खोल दे जो ऊपर की सुने। तो ये काल वाली हम दुल्लाएं बैठे हैं, ये बोला खूब सुना हमने, सुने जाइयो। शिवदयाल ने भी सुनी थी तारे सबसे पहले, इसके प्रवर्तक ने, भूत बन का बुक्की में बैठे हो। तो बच्चों कुर्बान हो जाओ मालिक के लिए। गरीब दूर दूर नहीं निकट है, तन मन कर लेने से, मुरली के मोहे पड़े ये ब्रह्मा विष्णु महेश। गरीब विष्णु सुनी शंकर सुनी, ब्रह्मा सुनी एक रिंच, पार ब्रह्म को मोहिया और वो आत्म मंच। अब क्या कहते हैं कबीर साहब ने इनको एक एक नाम दे रखा, और इन्होंने भी कोशिश की उस मुरली को सुनने की, थोड़ी थोड़ी नाम मात्र से सुनी, फिर उतनी ही ज्यादा पूरी फुल नहीं आई इनके पास। गिरी मुरली सुरली सुरती सुन, मान सरोवर तू नहाए, अनंत कोट तीरथ बगे पर भी दो समझाए। गरीब मुरली बाज अगाध गति, शिव बिनत विष्णु सुन लीन, उस मुरली की टेर सुन नारद डारी बीन। नारद जी बीन एक बीना बजाते हैं बड़ी सुरीली, कहते उसने सुनकर उसने भी अपने बीन फेंक दी कि उसके सीत आनंद है ही नहीं। गिरिव नारद सारद सब थके, सनक सनंदन संत, अनंत कोटि युग कल्लप क्या बाजत है बेअंत। सुंदर मूर्ति सोहनी श्वेतांबर पैरानी, जैसे तर कृष्ण जी पीतांबर पहनते हैं ना, पीले वस्त्र, और वो भगवान श्वेतांबर सफेद कपड़े धारण करता है। गरीब सुंदर मूर्ति सोहनी, सोहनी परमात्मा की सुंदर मूर्ति यानी सुंदर शकल है, सोहनी बहुत सुंदर। श्वेतांबर पैराने, मुरली जाके मुख बजे,
दर दीवाल गलता में। अब ये वाणियों को सुनना भी अति आवश्यक है, क्योंकि इनका जो डायरेक्ट प्रभाव आत्मा से है, ये आत्मा को खींचती है, चार्ज करती है। गरीब सुंदर मूर्ति सोहणी, श्वेतांबर पैराडे, मुरली जाके मुख बजे, दर दीवाल गलता हान। कि जिसके सफेद वस्त्र पहन रखे वो सफेद श्वेतांबर है, पीतांबर नहीं। और चाहे तो कैसे अंबर कर दे, पर उसका विशेष सफेद वाणा है। गरीब कालंदरी के तीर, बाजी मुरली मुख कबीर, सुनी ब्रह्मा महेश को, और दरिया का नीर। ओए होए, कबीर साहब ने यमुना के किनारे बजाई, उस दरिया के पानी ने भी सुनी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नीचे आ गए अपने स्वर्ग लोक से चलकर। उनको मुरली बाज जाए थी, उसने भी छोड़ के आ गए। गिरिव सूक्ष्म मूर्ति स्थलोक में, छत्र से तस्तर शीश, बाहर भीतर खेलता कबीर अवगत जगदीश। ग्रीव बिरंगनाद अगाध गति, राग रूप हो जात, नूरी रूप हो गया पिंड पुराण सब गात। ग्रीव उस मुरली की टेर सुन, फेर धरत नहीं जून, आसन गगन अजूद बिन, विचरत सुन बेसुन। देखो, एक एक वाणी का असर ये बतानी जरूरी है गरीबदास जी ने, इसलिए बता दी कि कोई नो ना सोचा कि गरीबदास जी को सारी बातों का बेरा नहीं था, ऊपर के ब्रह्मांड में क्या घटना हो रही है। तो ये बता दिया, अगर तुम उस मुरली ने सुनने लग गए, फिर ये इतनी गजब की है, ये तो मालिक की व्यवस्था से चल रही है, फिर हम उसे आप ऊपर उठ चले जाते हैं तो हम वहां टिकते नहीं, और किसी तरह नामखंड हो गया, और वो वहां तक पहुंच गए, मुरली सुन रहे हो आप उस मुरली के सुनने में इतने लीन हो जाओगे, भक्ति भी छोड़ दोगे, और जब वह बैठ जाओ एकांत में और उसको सुनते रहोगे, इतना आनंद आओगा। तो उससे क्या होगा, बैठने में तो तप हो जाएगा, और उस मुरली को सुनते सुनते जीवन पूरा हो जाएगा। फिर क्या होगा कि आपको उससे ऐसी स्थिति आ जाएगी, आपके उस शरीर में इतनी चार्ज हो जाएगा कि ऊपर घूमते रहोगे, जैसे कटी पतंग घूमे अगर है, ऐसे घूमता रहा जीव आपका, उसको कोई वर्षों तक, कोई हजारों युगों तक वो पुनर्जन्म नहीं, पर वो धक्के नहीं खाए जाएगा, हूं भटके जाएगा, जैसे को गिरा घूमया करें, चलते रहेगा वो अपने आप। उसकी ऐसी स्थिति बन जाएगी, वो रुक नहीं सकता, फिर उस समय पूरा होते फिर पृथ्वी पर होगा। तो ये सारी इसलिए बता रहा हूं, कोई तुम इससे करना चिपक जाइयो, बतानी इसलिए जरूरी है कि इसमें लिखा है, काल ने नो ना कह जाने वाले, क्या कभी गुरु जी ने आपके ने बताई थी, इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि काल बहुत उस्ताद है। आने वाले समय में कभी ना कभी कोई काल का दूत ये तो आते रहेंगे, पर अब ऐसी स्थितियां भी तो इनकी दाद गलेगी नहीं, वो घने कर्महीन होंगे, वो निकलेंगे, अच्छे आत्मा नहीं जा सकती, क्योंकि इतना ज्ञान गजब का देते उन पर तक कख भी कोई ना, जिनके पीछे लग गए ये वो तो कुछ जानते नहीं, वो जागा जिसने ज्ञान ठीक से नहीं सुन रखे हमारे, वो तो फिर काल का एजेंट है, जाओ या रहो। हमारा फर्ज मैंने दास ने पूरा कर दिया, ज्ञान अजब गजब सुना दिया, और घर बैठोगे सुना दिया, उस परम पिता ने कसर नहीं छोड़ रखी। और भाई अब भी नहीं समझोगे, अब भी नहीं पहचानोगे उस अपने मालिक ने, तो फिर कौन सा तरीका अपनाओगे वह। मेरे ख्याल से ये कोई कसर रह नहीं रही ज्ञान समझाने में। घर घर बहुत विचार हो, अब घर घर पहुंच गया था, घर बैठे सुन, गाड़ी में सुन लो, खेत में सुन लो, मजदूरी करते हो वहां बैठो वहां सुन लो, दुकान पर सुन लो, नौकरी पर सुन लो, टाइम मिले चलते फिरते, तो मालिक का भजन करो। अब आपको एक तैमूर लंग की कथा सुनाता हूं, क्योंकि ये वाणी में है, आपको बहुत बार पहले भी सुनाई है, कथा आपने सुन रखी है। अब ये शॉर्टकट में भी काफी समझ में आ जाएगी आपको। एक समय पृथ्वी के ऊपर
ऐसी स्थिति आ जाती है, लोग कृतघ्नी हो जाते हैं, धर्म कर्म खत्म होना शुरू हो जाता है। तो उस समय ऐसी स्थिति थी, एक तैमूरलंग नाम का मुसलमान लोहार था, उसकी माँ बहुत भाग्यवान थी, बहुत कर्म की जानने वाली थी, भगवान से डरने वाली थी, विधवा हो चुकी थी, एक का बेटा था तैमूरलंग। भेड़ बकरियां चरा करता था वो, बड़े जमींदारों की पाली जाता था, वो दे देते दाने, माँ बेटा खाना खा लेते थे। पहले पैसे नहीं होते थे, हमने देखा, हमारे सामने की बात है, जो पाली वगैरह हमारे यहाँ लगते थे, उनको साल में कपड़े, गेहूं चने महीने साल के बांध दिए जाते थे, छठे महीने दे देते थे। वो कपड़े लत्ते कभी कोई बनवा दिया, नगद नहीं देते थे। और जरूरत भी ना थी उस टाइम ऐसी कि माया की आप मांग ज्यादा असर कर रही है। तो परमात्मा कहते हैं, देखने के लिए पृथ्वी पर धर्मात्मा आज बचा कौन है। एक ऐसा रूप बनाया और एक रोटी मांगने लग गए थे उस क्षेत्र में, किसी ने एक रोटी नहीं दी उनको, एक भिखारी का रूप बना के चल पड़े। और वहां तैमूरलंग बैठा था, तैमूरलंग से वहां कहा, भाई मुझे रोटी दो, भूख लगी है, रोटी दो। तैमूरलंग बोला, महाराज अब इधर से बनवा के लाऊं ताजी, ये रोटी हमने खा ली, जिसे थे का दिवा खा ली लुकी सुखी। तो आप यहाँ रख रही हो जी, मैं गरीब आदमी हूँ, ये भेड़ बकरी की दिन पर ना चली जा, देख मेरे पूरे नहीं होंगे, एक भी बकरी भेड़ पे चली गई, ये जमींदार मेरे से सेठ, जिनकी ये बकरियां हैं, जिनका मैं पाली किराए का के भाड़े का हूं मैं, तो अब जी कोई गुम ना हो जाए, ध्यान रखियो, हाथ जोड़ के कह। ये भाया मैं अपनी माँ पर रोटी लेके, मेरी माँ बहुत अच्छी है, लजा बेटा चिंता ना करे, रुखाड़ा रहूंगा मैं, सारी सृष्टि का रखवाला वो। बच्चों, ये जो स्वभाव है ना, यह आदत न्यो काम आवे। धर्म के कर्म के थे बेसिक भूखे पैसे रह जाते, पर धर्म कर्म भूल नहीं रहे थे, पिछले संस्कारी थे दाता के। अपनी माँ के पास गया, माँ बोली, बेटा इसे कैसे आ गया तो दोपहरी में, बकरियां कौन संभालेगा। माँ ऐसे ऐसे, एक साधु है बहुत भूखा, कई दिन से भूखा है, और मैं रोटी दे दे। और मैं उसने छोड़ कर, ध्यान रखियो जी, वो बोला चिंता ना करो, मैं कति रुखाड़ा रहूंगा। उसकी माँ ने जब बैग के रोटी का आटा बच रहा था बना के, बोली बेटा मैं साथ चल लूंगी, साधु के दर्शन भी कर लूंगी, बर्तन ले आऊंगी वापस, तुम आओगा तो फिर ये इसे एक भी हमारे बर्तन है, 2 थाली, गुम ना हो जाए तो बालक से कह के डाल देगा, साधु के दर्शन भी कर आऊंगी। बना कर रोटी चल पड़े, एक लोटा पानी का दे दी, साधु के सामने रख दिया, महाराज खाना खा दो। तैमूर ने बोला, जी मेरी माँ है बहुत अच्छी। और वह बोली, जी हम बहुत गरीब हैं। वो खाना खान लगे ना, मोटी मोटी रोटी उतार दी पहले, बड़ी बड़ी। मालिक ने जितने ग्रास खाए, जितनी बार माई ने कहेंगे, महाराज जी हम बहुत गरीब हैं, कति रोटी सुबह की हो जा, कई पर शाम नहीं होती, इसी तो दया करियो, आप रोटी टाइम पर खा जाओ, और घना नहीं मांगते, दया करियो। परमात्मा ने रोटी खाई, इतना माई ने कई बार कह दी। वहां एक साकल पड़ी थी, भेड़ बकरी बांधने की, कई तो उसको बताते हैं लोहे की बेल हुआ कर ऐसी, कई का चीड़ की बनी हुई थी, चीड़ की लकड़ी की, मतलब उसमें जैसे सण बांट के बना दिया कर, ऐसी उसकी साकड़ी ही बना रखी जैसी भी थी। उसको 3-4 बार इकट्ठा किया, हाथों पकड़न जोगी, और 6 इंच आगे रहेगी, 8-7 इंच, वह करके इकट्ठी रोटी खा के पी का पानी, परमात्मा खड़े हुए कि उसका 7 मारी उसके लड़के के कमर में, 1 2 3 4 5 6 7 मार के, फिर लातर मुक्के मारे गुस्से। माई ने सोचा बाबा चढ़ गया, मैंने घनी बार कह दिया। ने बोली, महाराज क्या गलती कर दी मेरे बेटे ने, माफ कर दो, बच्चा छोटा सा बोला है, कोई गलती कर दी होता है, माफ कर दो। ने बोला, माई तेरे बेटे ताई 7 पीढ़ी का राज दे दिया, ये 7 साकड़ मारी है ना, तेरी 7 पीढ़ी राज करेगी।
और पाछा जो लात मुक्के मारे ना, ये छोटे छोटे टुकड़े में बट जाएगा तुम्हारा राज्य, फिर खत्म हो जाएगा। युवा माई के एंड की वह सोचे देख पागल, ये तो बावड़ा बाबा है, जो मुंह मांगा बक्का है, जो करने लग गया शेड सी उठे इसके तर। इतनी सोच ही रही थी, यूं कह परमात्मा अंतर ध्यान हो गए वहीं। तब माई रो पड़ी, दंडवत करी, मेरे अवगुण माफ करियो, मैंने बहुत गलत सोच लिया, बावड़ा समझा। बच्चों, वह एक रोटी रोटी तमर लंग को देनी, ताता साथ बादशाही लेनी। एक रोटी इतनी फड़गी, सच्चे दिल तय सब कुछ दे दिया। एक तो भरा घर है और छक्कर रोटी खवा दी 5-4, दान वो भी है, पर घर में एक का रोटी का टरोए खवा दिया। सब कुछ सौंप दे साहिब को, का जिनों केसरिया, उन्हें सर्वस्व सौंप दिया। शाम की रोटी नहीं थी, सुबह की आओ कीते, रात ने किता आ जाएगी, कोई परवाह नहीं करी। तो बच्चों, दान मेर छोड़ना नहीं। तो फिर क्या बताते हैं, गरीब दिल्ली अकबराबाद, फिर एक स्थान है अकबराबाद, दिल्ली अकबराबाद सब लाहौर को जात, रोटी रोटी करते हैं कि नैन बूझी बात। कहते हैं दिल्ली अकबराबाद फिर लाहौर, वहां से होता दिल्ली से लेकर, क्योंकि यहाँ भी मुसलमानों का राज था दिल्ली। अकबराबाद फिर लाहौर, किससे रोटी रोटी करते हैं कि नैन बूझी बात। गरीब तैमूर को तालिब मिले एक रोटी की चाह, जिंदा रूप कबीर धर ही सुनी तैमूर लंग की माए। गरीब रोटी पोई प्रीत से जल का ठूठा हाथ, जिंदे की पूजा करी मात पुत्र दो साथ। गरीब संकल का ढीचीड की सम्मुख लाई साथ, लात मुक्के लाए कर जिंदा भया अजात, अदृश्य होगा। गरीब तैमूर लंग हूं रहे मन में कुछ न चाहा, मौज मेर मौला करी दीना तकत बिठाए। तैमूर लंग न तो या सोची भी ना थी मैं राजा बनूंगा, वो तो अपने मस्त था भी, रोटी ठीक टाइम पे मिलन लाएगी। और कहते मौज मेहर मौला करी दीना तकत बिठाए। गरीब हिंद जिंद सब ही दी सेत बंद लग सीरे, गड गजनी ताबे करी जिंदा इसम कबीर। के पूरा हिंदुस्तान सेतु बंद तक, अपना हिंदुस्तान सारा वहां पर जो सेतु बंद है, रामचंद्र जी ने उस उधर लंका पर धावा बोला, जो लड़ाई करी वहां तक, और गड गजनी तक, यहां तक का राज तैमूर लंग को दे दिया। गरीब सात सही सलनी के लिए पीछे डगमग ख्याल, तैमूर लंग और औरंगजेब लग इन पर नजर निहाल। तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक दिल्ली का शासन, यानी यहाँ पूरा शासन इन 7 पीढ़ियों में किया। तैमूर लंग का तीसरा पोता था बाबर, बाबर के बाद फिर वो अकबर, इस तरह ये 7 हुए थे। शाहजहां वगैरह ये उसी प्रणाली के थे। फिर अगले सतगुर शेर थे पिछले जम्बुक गीत, या मैं भिन्न भाती है देख दीत बरदीद। यानी दान करने की एक तरीका है, कितने प्यार से, अन्यों नहीं सोचा हम के खावांगे, और उन्हें सोची पहले तो भूखे रह लिए कई बार, एक साधु भूखा इसको खिला दे, महारत है या भूख रहने की लख राखी भगवान, यू तो सुख तो खाऊंगा, कई दिन हो गए भूखा है। तो बच्चे ये सारे खेल दाता ही करता है, ऐसी परिस्थिति पैदा करता, परीक्षा लेता है। कहते संत ने छोड़ दे संतता से कोटिक मिलो संत, संत अपनी साधुता अपने कर्म धर्म को खराब नहीं करता, चाहे कोई दिक्कत कुछ भी आती दिख।
तो इस प्रकार आपने अपने धर्म कर्म को बचाना होगा। जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण हुए तेरी ऐसे भक्ति जाए। अब तो दान धर्म करने की प्रेरणा की कुछ वाणी है, ये सुनाता हूं। बच्चों ये कामर कथा सुन रहे हो आप, ये कथा है, रामायण सुन लो। उसमें एक था राजा दशरथ, उसका थी 3 रानी, उसके इतने लड़के थे, सीता ठा ली, रावण मार दिया, न्यों कर दिया, फलाना हो गया, फिर वो मर गए। मेरा इसमें सारे व्यवस्था पूरी विश्व के महापुरुषों का ज्ञान और सच्चा ज्ञान सच्चाई के साथ भरा पड़े। इसमें सबका लाभ मिलेगा, रामायण का, महाभारत का, वेद गीता का, भागवत का, सारी पुराणों का। गरीब धर्म तो धस के नहीं, धस के तीनों लोग, खैरायत में खैर है कीजे आत्म पोख। गरीब पिछला टाका रह गया, उतरा हुक्म हजूम, तैमूर लंग कहो कौन है, आए मौलवी रूम। बच्चों ये बहुत गहरी बातें हैं। ये तैमूर लंग एक रूमी नाम का मौलवी था, और वो अपने धर्म कर्म पर बहुत लगा हुआ था, कुरान किताबें नहीं रखता था। एक दिन वो एक तालाब के किनारे बैठा, पुस्तकें धर रहा, इतनी ऊंची सारी, कुरान पुराण बाइबल वगैरह सारी इकट्ठी करके, और साथ बैठा बैठा उनमें एक बटन लाग रहा, बढ़िया सुंदर कपड़ा बिछा के। परमात्मा एक जिंदा रूप में आए। वो रूमी मौलवी बोला, तो नहीं समझेगा ये क्या है। परमात्मा ने ठाके वो सारी किताब तालाब में गिर दी। वो लग गया क्वेश्चन, हो तेरा नाश कर दिया, हो तेरा बेड़ा गर कोई हो, पापी तने के कर दिया, मेरे सारे शास्त्र गला दिए। परमात्मा उसमें कूद गया और वो सारे काट के वहीं रख दिए। और उनका देखा कि तब पानी भी ना लग रहा, गिल्ला तो दूर कि पानी की छीट भी रिनो की दूर जम रही वो तिरेगी। फिर और रूम में मौलवी बोला है कि ये क्या है, ये तू नहीं जानता क्या है। नो कहेगा परमात्मा चल पड़े। तो वही फिर ये तैमूर लंग बना। फिर काफी बात हुई कि बाद में फिर मैंने इनको समझाया, इसने सारा वो मौलवी पना छोड़ दिया था कति। फिर इसका बेटा भी दुश्मन, सारे दुश्मन हो गए तो हो गए, मेरे अंदर अल्लाह मिल गए, खुदा असली। फिर वो साधना की थी, ये तैमूर लंग वो आया। फिर वो लंबी कथा फिर कभी सुनाएंगे। गिर पिछला टाका रह गया, उतरा हुक्म हजूम, तैमूर लंग कहो कौन है, ये आए मौलवी रूम। गिर गाडा अटक्या कीचे में है, ऊपर बैठे तैमूर, बोलन हारा राम है, दोहरी आप धर्म। बच्चों ये कति इतनी गजब की बाणी है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि दास का जन्म किसान के घर है। और ये हमने खूब बातें सुन रखी है, वो पुरानी इसमें जो वाणी में शब्द है, जैसे दोहरी उसने कहा करते तो जबरदस्त बढ़िया बैल और कति न ताकतवर गाड़ी ने खींच ले जा, दुश्मन जोड़ दे उस कति काट ले जा कीचड़ में कभी। तो यहाँ उसका उदाहरण देकर समझा है, गरीब गाड्डा अटक्या कीचड़ में, ऊपर बैठे तैमूर, यानी वो कति निर्धन हो गए थे और तो उनका उसमें गाड़ी धस रही थी संसार वाली, और बहुत दुखी थे, रोटी भूखे भी मरे थे। अब सुनियो बच्चों, एक वाणी को समझाने के लिए कितना कुछ प्रमाण देना पड़ेगा। गरीब गड्ढा अटक्या कीचड़ में है, ऊपर बैठे तैमूर, बेलन हारा राम है, धोरी आप धर्म। कहते उनका जीवन की गाड़ी कीचड़ में अड़ी खड़ी थी और उस पर तैमूर बैठा था, यानी इतना गरीब निर्धन था। आप कहते हैं वहां वह एक रोटी, वो दोहरी बैद बन गया। दोहरी बेलन हारा राम है, काम तो सारे भगवान करे,
पर कारण बनाता है वो धोरी आप धर्म में। वो धोरी यानी वो ताकतवर बैल बनो का आकर हमने पता है ना, क्योंकि हम किसान खेती करते थे, हमारे माता पिता चाचे ताऊ नो भाई क्यों बैल लगे तो कसूता धोरी है क्या है मजोड़ दे नो कति खींच ले जा घसीट ले जा, उल्टा नहीं हटता। तो उसकी दारिद्र वाले की चढ़ता है, उस धर्म ने दोहरी बन के उसको ऊपर उठा दिया, राजा बना दिया। ओए होए बच्चों, ये बाणी नो समझन में आओगी ही न क्यों कर समझा आदमी से 100 बपड़े में। गरीब गाड्डा अटक्या कीचड़ में, ऊपर बैठे तमोर तमोरम। वो तमोरम बैठे ऊपर तमोरम, बेलन हारा राम है, दोरी आप धर्म में। ओए होए बच्चों, किस किस प्रकार से संत गरीबदास जी ने हमारी अंधेरी हटाई है। धन है इनकी माता पिता जिनसे जन्म, जब तक सूरज चांद रहेगा गरीबदास तेरा नाम रहे। मानव के ऊपर इतना गजब का उपकार कर गए और दास को टीचर बना दिया, लेक्चरर बना दिया कि वो आपकी घंटी ले रहा हूं, सुन लो जानते हैं। और बच्चों सुनते रहोगे तो आपने पहली कक्षा से लेकर BA में करी लेक्चर सुनकर ही आप विद्वान बने हो, इसमें भी ऐसे बन जाओगे। कति परवाह नहीं रहेगी फिर आपने। एक राम दिखेगा, एक रामपाल दिखेगा और फिर सतलोक दिखेगा, तीसरी आइटम नहीं रहेगी। ठीक है, तो सब में रहना है, परिवार भी है, रिश्तेदारी भी है, पर यह हटकर रहेगी क्योंकि आप संसार में परिवार में रहे। जो शिक्षा प्राप्त कर ली बात आपकी गांठ में धरी है, सारी आपके पास है। उसी से इंजीनियर बनोगे, उसी से डॉक्टर बनोगे, उसी से तो प्रॉपर्टी मिलेगी। तो इसी प्रकार ये भक्ति, ये ज्ञान सुनते रहोगे, इससे बहुत बचेगी, मोक्ष होगा, यहां भी सुखी हो। गरीब धर्म तो धसके नहीं, धसके तीनों लोग, खैरायत में खैर है, कीजिए अत भोग। धर्म बिना ऐसा न रहा जैसे बंझा नारे, बिन दीना पावे नहीं, सुनहा भया गंवारे। कहते हैं जो दान नहीं करता वो ऐसा है जैसे बांझ स्त्री होती है, यानी फिर उसको कुछ नहीं मिल रहा, सिर पटक लियो। और बिना दिए पावे नहीं, फिर कुत्ता बड़े निकम्मा। साधु संत से ये नहीं, करीन अन की साठ, कुत का बैठा कमर में, हो गया 12 बाट। वो कंजूस धर्म नहीं करे था, कुत्ता बन गया, इब्जे जहां जाओ मारे लठ। और साधु संत से ये नहीं, क्योंकि पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी जो आज दाता ने करवाई थी। तो यहाँ पर सारे साधु संत आवे और दास यहाँ सतगुरु। तो यहाँ जो दान करोगे वो खाना पीना, रहने की व्यवस्था, आश्रम, ये सारे धर्म आप उस दान से सब कुछ होगा। ये आपको लाभ मिलना शुरू होगा, ये साधु संतों की सेवा का यह लाभ मिलेगा। ये सारे संत है, सारे साधु हैं, बुराई छोड़ के मालिक के चरणों बेटा बेटी लगी है, सारे साधु हैं। गरीब धर्म बिना धाप नहीं, यो प्राणी परपंच, आस बिरानी क्यों करे तन दिया हो तो संच। बच्चों कहते हैं धर्म बिना बात बनानी, इसको 2 रोटी भी चाहिए, यहाँ सारी व्यवस्था चाहिए, लेकिन इब किससे का घात जोड़ता फिर कोई तो कोई नहीं देगा, तेन दे रखा होता तुझे मिलेगा। भविष्य में पाने के लिए आपने आज दान करना पड़ेगा वर्तमान। फिर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। जब दे तो किसी ने दे, पहले गुरु था नहीं, कोई डंका नहीं था, जैसे दान करा उसा मिलता रहे। कभी पशु बनकर खा लिया, कभी स्वर्ग में खा लिए, अब आपको मनुष्य जीवन भी मिला, इसमें सारे सुख देगा और मोक्ष भी देगा परम पिता। गरीब धर्म किया बलिराय ने, ठानी स्वामी यज्ञ, ता 52 अवतार धर लिए समुचे ठग। बलि राजा ने सोमी यज्ञ करी थी, वह भगवान आए। गिरिव कंपे स्वर्ग समूल सब, ऐसी यज्ञ आरंभ, आसन सुरपति इंद्र के डिगे, पान अपानम संभ।
गरीब हवन किए हरिहेत से जब तब संयम साध, बलि के बावन आइया देखा अगम अगाध। कहते हैं बलि ने धर्म किया 100 यज्ञ करी, भगवान ने आना पड़ा, मजबूर हो गया वहां आने के लिए धर्म के कारण। ये तो अच्छी बात है, धर्म कुछ तो कर रहा था, पर टारगेट गलत था। इंद्र की पदवी पाऊं, और इंद्र की पदवी पाके फिर गधा बनेगा, यो ज्ञान तय होगा ना तत्व ज्ञान से। तो नोटड़े हो गए सारी, अब भगवान भी आ गया, दान भी ले लिया, पृथ्वी सारी माप दी के मुक्ति होगी। ये सामान्य सा दान करते रहियो, और पूरे गुरु के माध्यम से आपका दान हो रहा है। गरीब एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम। बता दिया ये 4 यज्ञ होती है, और 5वीं है ज्ञान की। गरीब 4 वेद का मूल सुन सब वेद संगीत, बलि न ये चारों करी बामन उतरे प्रीत। गरीब बचन लिए आसन डेगे सिंहासन सुरपति, ऐसी यज्ञ जगदीश की ताहि न मानियो सत्य। गरीब दान किए देही मिल नर स्वरूप निर्वाण, भूख बाकड़ा देते ही चकवे भय निशान। जैसे आपको बताया पर दुर्भिक्ष पड़ गया था काल, बहुत ज्यादा। सेठ था एक, उसके पास चिड़े बहुत खड़े रोक रखे थे बेच कर, पैसे कमाऊंगा। दुनिया मरने लगी, इसका समझ में आ गई पैसे तो बाढ़ में जाएंगे, दुनिया ना बच्चे की इसका करेंगे कि ये गड़ेंगे। तो उसने बाकड़ी बनवा बनवा के, वो बाकड़ी चने की उबाल के पानी में और बाहर निकाल लेते नमक डाल के, वो बांटने शुरू कर दिए, एक बुगटा भर के दोनों हाथों का एक आंजला, जो भी आवे लाइन ला ले, सारे दिन में उनको एक बुगटा दे दे, और उन्हें खा कर वो जीवन मिलता रहा, उनको मरे नहीं। यानी एक दिन में एक आंजला चने खा के और पानी पीकर उनका टाइम पास हो गया। कहते उस धर्म के कारण वो कई बार चक्रवर्ती राजा बन गया। बच्चों देखो, दान हर तरह से करना चाहिए, पर गुरु नहीं था, राजा बन गया चाहे 6 बार, लेकिन फिर गधा बन के वहीं खड़े हो गए। तो ये बातें समझने की है, दान भी करना है, ऐसे दानी भी हो चुके हैं। अब दास जो आपका बताओगा, डॉक्टर है इस मार्ग का, आपको बताओ या दवाई इतनी खानी है या इतनी खानी है, और इसको ऐसे, तो बस बहुत सामान्य ठीक से चलेगा, रोग कट जाएगा जन्म मरण का। बच्चों, आत्मा भर भराव है, कैसे दया करी दाता ने, इस घोर को युग में अपनी प्यारी आत्माओं को, और कहां से अमृत बरसवा रहे हैं। बच्चों, कितनी अच्छी किस्मत आपकी। आंख खोल लो, पहचान लो अपने घर को और अपने सच्चे मालिक परम पिता को। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपका अंधेरा हटावे, आपकी लगन लगावे। सत साई।